आप सभी ने बचपन में सनी देओल और अमीषा पटेल की हिट फिल्म गदर जरूर देखी होगी। फिल्म के कई डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। लोगों को गदर फिल्म की कहानी काफी पसंद आई थी। अब जल्द ही गदर 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये असल कहानी पर आधारित है, मगर फिल्म में थोड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ काल्पनिक चीजों को जोड़ा गया है। असल कहानी की हीरोइन को जबरन पाकिस्तान भेजा गया था और वो कभी वापस लौटकर भारत नहीं आई। इसके पीछे का कारण एक कानून था। उस वक्त भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। असल कहानी बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति की है, जिसकी पत्नी का नाम जैनब था। दोनों बंटवारे के बाद शादी करके भारत में रह रहे थे। कभी 1955 से 1956 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी दुनिया ही उजड़ गई। बूटा सिंह पंजाब के सिख सैनिक थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट आए। इस बीच 1947 में दंगे भड़क गए और देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई जो जैनब थी। उनका परिवार भारत के पंजाब से पाकिस्तान वाले पंजाब चला गया था, लेकिन वो पीछे ही छूट गई। बूटा सिंह हीरो बनकर आए। उन्होंने जैनब की जान बचाई और उन्हें अपने घर पर रखा। इस दौरान दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी को 8 साल हो गए थे और उनकी 2 बेटियां थी। तभी भारत सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया, जिसके चलते जैनब को जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया। असली सकीना फिल्म वाली सकीना की तरह पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि उसे भारतीय अधिकारियों ने जबरन भेजा था। बूटा सिंह अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनका वीजा रिजेक्ट हो गया था और ऐसे में कानूनी तरीके से पाकिस्तान जाना संभव नहीं था। वो एक मुस्लिम नाम के साथ पाकिस्तान गए और अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता था कि पत्नी का गांव कहाँ है, तो वो वहीं जाते हैं। घर पहुंचने पर जैनब के परिवार वाले उनके साथ खूब मारपीट करते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। कई महीनों बाद जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तो जैनब को अदालत में बुलाया गया। यहाँ उनसे पूछा गया कि क्या बूटा ने उन्हें जबरन अपने पास भारत में रखा था? क्या आप इनके साथ रहना चाहती है? इस मामले में ऐसा माना जाता है कि जैनब ने अपने परिवार के दबाव में आकर कहा कि मुझे बूटा सिंह के साथ जबरन रहना पड़ा। इन्होंने जबरदस्ती की और शादी भी मर्जी से नहीं हुई थी। इससे बूटा सिंह बुरी तरह टूट गए। जिस जैनब के लिए वो इतने जतन कर पाकिस्तान आए और इतना ज्यादा टॉर्चर सहा, अब वही उनके साथ रहने से मना कर रही है। अदालत ने जैनब को उनके घर भेजने को कह दिया, जबकि बूटा सिंह को जेल में रखने या भारत भेजने का फैसला सुनाया गया। मगर बाद में वो ट्रेन के सामने पाए गए थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि बूटा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, जो कि सही सलामत थी। उस दौरान बूटा सिंह पूरे पाकिस्तान में काफी मशहूर हो गए थे और लोग उनकी मोहब्बत और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उनके निधन पर मीडिया में उन्हें शहीद मोहब्बत का टाइटल दिया गया। इस पर पंजाबी भाषा में एक फिल्म भी बनी है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके शव को पत्नी जैनब के गांव में ही दफनाया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें लाहौर में दफन किया गया। तो चलिए अब उस कानून की बात कर लेते हैं, जिसके कारण जैनब को पाकिस्तान जाना पड़ा था। ये कानून एब्डक्टेड पर्सन रेस्टोरेशन एंड रिकवरी एक्ट 1949 था। कानून इसलिए लाया गया ताकि बंटवारे के दौरान किडनैप की गई महिलाओं को उनके परिवार के पास भेजा जा सके। आंकड़े कहते हैं कि बंटवारे के दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का किडनैप और रेप किया गया था। सितंबर 1947 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री लाहौर में मुलाकात करते हैं। दोनों तरफ की अपहृत महिलाओं को उनके परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 दिसंबर 1947 में एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रोग्राम को सेंट्रल रिकवरी ऑपरेशन नाम दिया गया। ये दोनों देशों के पंजाब क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस और महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई हजार महिलाओं को उनके परिवारों से मिलवाया। वहीं अगर किसी अन्य धर्म की महिला किसी के घर में मिलती तो ऐसा माना जाता कि उसे जबरन ही रखा गया है, फिर बेशक वो अपनी मर्जी से वहां रह रही हो। यही बूटा सिंह के मामले में भी हुआ। जैनब को पहले एक कैंप में रखा गया और फिर पाकिस्तान भेज दिया गया। जैनब की बड़ी बेटी भारत में ही रह गई थी और छोटी बेटी उनके साथ पाकिस्तान चली गई। ये पूरा ऑपरेशन 9 साल तक चला।
भारत से 22,000 महिलाओं को पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान से 8,000 महिलाओं को भारत लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस काम को ठीक से नहीं किया गया, इसी वजह से वहां से भारत आने वाली महिलाओं की संख्या इतनी कम है।